हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिभुज, जिसमें हम दो थ्योरम आपको बता चुके हैं। एक साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, दोनों थ्योरम आप समझ चुके हो। उसी का प्रयोग करके हमें इसमें क्या होता है, कोई भी त्रिभुज जो हो सर्वांग दिखाना, और जो कंडीशन होती है उसके यहाँ कंडीशन हम फॉलो करते हैं और प्रूव्ड करते हैं। तो चलिए, आज हम प्रश्नावली 7.1 है, तो इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। जैसे आप पढ़ चुके हो, क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन नंबर पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा सा जटिल फिगर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। केवल फिगर ही जटिल है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। पहले लिखा हुआ है आकृति 7.21, यानी 7.21 लिखा है AC बराबर AE। तो देखो AC यहाँ पर लिखा है AC और बराबर AE, यानी ये डबल लाइन खींची गई, तो ये इसके क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है AB बराबर AD, तो यहाँ सिंगल लाइन AB खींची गई है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है। और कोण BAD, तो देखो ये लिखा है कोण BAD बराबर कोण, फिर लिया है EAC, ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमें क्या करना है, दिखाना है BC बराबर DE, यानी BC कहाँ पे, ये, और इसके बाद DE BC बराबर DE, यानी ये भुजा BC है और ये DE चली गई, इसको हमें बराबर दिखाना है। तो आइए क्वेश्चन को हम बराबर दिखाते हैं कि कैसे दिखाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, क्योंकि वहीं से आगे बढ़ते हैं। अगर क्रम से नहीं लिखा तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए जो दिया है वो लिख लिए। कहा गया था AC बराबर क्या है, यानी AC बराबर लिखा हुआ है AE, ये दिया है। और फिर कहा गया कि AB बराबर क्या है, AD है। ये दो चीज़ तो हमें दिया गया बराबर। और फिर कहा गया कोण BAD और बराबर कोण क्या लिखा हुआ है, EAC, ये बराबर। तीनों कंडीशन हमारे पास दी गई, तीनों हमने लिख दिया। अब अगली हेडिंग हमें क्या करना होता है, दर्शाइए या सिद्ध करिए। तो हेडिंग डालते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कहा गया हमें जो सिद्ध करना है कि BC बराबर DE, ये सिद्ध करना है। अब हमें ये भुजा कौन सी, BC है, और ये भुजा क्या है, यहाँ से इसको अगर हम मिला देते, DE को हमने नहीं मिलाया है, तो DE भुजा कहाँ से बनेगी, यहाँ से ये भुजा हो गई। तो इनको आपको बराबर दिखाना, यानी DE, तो ये भुजा BC हो गए और इसके DE के बराबर दिखाना। तो कैसे दिखाते वही आइए सीखते हैं, लेकिन उसके पहले हेडिंग लिखेंगे उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति में क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन मिले चाहे जैसा मिले, उनको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय विशेष ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, BC और BD। तो अगर हम त्रिभुज देखो ABC, एक त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC लिखा, इसके बाद त्रिभुज ADE ये ले लें। तो देखो त्रिभुज AD और E, अगर ध्यान से देखो इसकी भुजा BC है और इसकी भुजा त्रिभुज ADE की भुजा कितना DE है, यही दिखाना है। अगर हम कोई तरीका लगा के ये दोनों त्रिभुज दिखा दे सर्वांग है, तो हम तो लिख सकते हैं ना कि BC बराबर BD। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो जो दिया है वहीं से ले लेते हैं। अगर AC लिखा हुआ है AC कहाँ की भुजा है, ये इसकी भुजा AC है। त्रिभुज ABC की भुजा है, त्रिभुज AC बराबर क्या लिखा है AB, ABD की भुजा क्या है AE, तो ये आपस में बराबर है कि नहीं, AE ये हमारे पास क्या है, दिया है। और दूसरा कंडीशन फिर देखो लिखा है, ये भुजा AB है और ये भुजा AB है AD, त्रिभुज ABC की भुजा क्या है AB है, त्रिभुज ADE की भुजा क्या है AD है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी AB बराबर क्या लिख सकते AD, ये भी क्या है, दिया है। अगर ये दिया है और लास्ट कंडीशन फिर भी आ जाओ, ये भी तो दिया है। अगर आप ध्यान से देखो कोण BAD ये इसमें दिया है, और फिर कह रहा है कोण इस स्थिति में BAD, कोण कहाँ पे BAD है, तो ये कोण BAD है और इधर का कोण क्या है, ये कोण बराबर दिया गया। तो देखो यही लिखा है कोण BAD और बराबर कोण क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान देंगे तो कोण A और इसके बाद C और E, ये बराबर लिखा है, यही तो लिखा है EAC, ये बराबर लिखा हुआ।
ई ए सी बराबर है, ये भी दिया। लेकिन अभी हमें त्रिभुज का कोण देखोगे, ए बी सी का कोण यहाँ से यहाँ तक, ये रेखा यहाँ तक गई, तो अगर आप देखो ये कोण डी ए सी, अगर डी ए सी ध्यान से देखो तो कोण ए त्रिभुज ए डी ई में और बी ए सी में क्या कम है, तो हम इसी में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने पर, और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, कोण बी ए डी और प्लस कोण क्या हो जाएगा, डी ए सी, और फिर बराबर ये कोण लिखा है ई ए सी, कोण ई ए सी और प्लस क्या करें, डी ए सी, जोड़ दो कोण डी ए सी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर कोण बी ए सी ये लिखा हुआ था, बी ए डी लिखा हुआ था, हमने डी ए सी जोड़ दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया गया था, इतना जोड़ दिया, तो कोण किसके, बी ए सी के बराबर आ गया ना, कोण बी ए सी और बराबर, फिर इधर देखो ई ए सी ये दिया गया था, तो अगर हमने जोड़ दिया डी ए सी तो क्या ई ए डी लिख सकते हो कि नहीं, कोण ई ए डी ये भी क्या बराबर हो गया। तो देखो दो भुजा बराबर, भुजा भुजा और ये कोण आपस में क्या है, बराबर हो गई, तो त्रिभुज लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम त्रिभुज ए डी ई, ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो। अगर ये बराबर है तो हम तो कह सकते हैं ना कि भुजा, इसकी भुजा किसना देखो बी सी है कि नहीं, तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ये है बी सी, और त्रिभुज ए डी और ई की भुजा क्या है, डी ई है, तो ये भुजा क्या हो जाए, अगर ये इस भुजा को ध्यान से देखोगे, ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, यानी ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ई। किससे लिख सकते हैं, आपको बताया गया था सी पी सी टी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट एंगल, यानी जो सर्वांग त्रिभुज होता है उसके संगत भुजाएं आपस में। ये किससे प्रूव्ड हुआ, एस ए एस से, यानी देखो साइड साइड और इसके बाद एंगल, तो दो साइड बराबर मिले, एक एंगल बराबर मिले, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया, जो हमें सॉल्व करना था। तो अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, तो आइए इसको पढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो लिखा गया है ए बी एक रेखाखंड है, ध्यान से देखना, ए बी एक रेखाखंड है और बिंदु पी मध्य बिंदु है। बिंदु पी क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ए पी बराबर पी बी, याद रखना। और कह रहा डी और ई रेखाखंड ए बी की एक ही ओर स्थित है, डी और ई, तो देखो ए बी रेखा के ऊपर की ओर अर्थात एक ही ओर स्थित है। इस प्रकार है कोण बी ए डी, बी ए डी यानी ये कोण यहाँ पे बना हुआ है, और फिर कह रहा है कोण ए बी ई, ए बी ई ये बराबर हो गए। और फिर देखो कोण ई पी ए, ई पी ए ये डबल लाइन खींचिए इधर का कोण, फिर डी पी बी यानी ये डबल है, ये कोण बराबर है। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए डी ए पी सर्वांग त्रिभुज ई पी बी, यानी डी ए पी कहाँ है, डी ए पी और ई पी बी ये आपको दिखाना है सर्वांग सम है, और ए डी बराबर क्या हो, बी ई, तो ए डी कहाँ, ए डी बराबर ये दिखाना है बी। आइए तो इसको हम दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, जो लिखा है दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग भी डालते हैं कि दिया है, तो क्या दिया है लिखिए, इसमें जो रेखा आपके पास दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, त्रिभुज दिया गया उसी के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, तो हम ऐसे लिख देंगे रेखा ए बी का मध्य बिंदु पी है। अगर मध्य बिंदु पी है तो आप जानते हो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी कोई रेखा है अगर वो दो बराबर भागों में क्या करती उसको बांटती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी, यानी इधर की भुजा आपस में बराबर रहेगी, याद रखना। फिर कहा गया डी और ई रेखा ए बी के एक ही ओर स्थित है, जिसमें कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई ये दिया है। फिर इसके बाद कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें ये चीज़ जो लिखा था, तो हमारा कौन सा कोण, ये लिखा
BAD, BAD और ABE, ये कोड बराबर है। फिर यहाँ से ये देखो डबल लाइन खींची, इधर वाला कोड बराबर है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 दिखाया था वैसे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो अगली हेडिंग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, और दूसरा जो त्रिभुज होगा वो लिख सकते हैं कि AD बराबर BE। ये इतना लिखा जाएगा तो दोनों कंडीशन में हमें मिल गया कि ये हमें दिखाना है, यानी DAP बराबर EBP। तो आपको ये त्रिभुज दिखाना, कौन सा त्रिभुज ढूंढ लो यहाँ पे, DAP, D यहाँ पे मिला, A यहाँ पे ये मिला, फिर इसके बाद E ये मिला, फिर B मिला, और इसके बाद क्या मिला, P मिल जाएगा। तो EBP ये ज्ञात करना है। तो चलिए आइए ऐसे आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके पहले सिद्ध करने से पहले आप जानते हो कंडीशन हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आपको यही दो त्रिभुज ले लीजिए, जो त्रिभुज दिया है DAP बराबर, तो वो और लिखे, सर्वांग सम का निशान है उसको हटा के ऐसे लिख दीजिए EBP। अब हमने बताया था कोई 3 कंडीशन आपको दिखाना होगा कि इसमें 3 कंडीशन बराबर है। तो हम 3 कंडीशन बराबर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर देखेंगे, सबसे पहला देख लो, त्रिभुज DAP कहाँ है, DAP ये भुजा बराबर है ना, तो इसकी भुजा कितना, अगर आप ध्यान से देखोगे AB हो जाएगी और इसकी भुजा क्या होगी, PB, आपस में बराबर है। तो AP बराबर क्या लिख सकते हैं, BP, ये लिखा है, चाहे ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख सकते हो, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, ऐसे भी लिख सकते हैं, या PA बराबर PB, वो हमारे ऊपर था तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने AP बराबर BP लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों भुजा बराबर है, तो चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, दोनों बात वही होती है। दूसरा, एक कंडीशन हमें मिल गया, अब और कंडीशन ढूंढो। अगला कंडीशन देखते हैं कि त्रिभुज DAP में ये कोड जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है BAD, तो BAD लिखा हुआ है ना कोड। अगर आपको लिखा है BAD कोड, ये एक रेखा चली गई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके बिंदु P भी तो आ रहे हैं, तो हमारे पास लिख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, तो ज्ञात हमने किया था या दिया था, ऐसा लिख लेते हैं, दिया है। और दूसरा कंडीशन है कोड BAD बराबर कोड ABE, ये बराबर, ये हमारे पास दिया है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि परंतु या तब ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही AB, अगर उसको PA लिख दिया जाए, PAD तब भी तो वही कोड बराबर होगा। और इसके बाद PBE, यानी A को हटा के, जैसे यहाँ पर A है, A को हटा के P से चालू कर दो, क्यों, क्योंकि हमारा त्रिभुज हमने लिया है कि EBP या EBP ऐसे लिया है, तो हम लिख सकते हैं PBE, ये बराबर हुआ। तो ये भी हमारे पास एक कंडीशन यहाँ मिल गई, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये मिल गई। अब हमें तीसरी कंडीशन दिखाना होगा, वो भी कैसे दिखाते हैं, चलिए सीखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ, तथा ये हो गया, और फिर क्या लिखा हुआ तीसरा कंडीशन पे, कोड EPA बराबर कोड DPB, ये लिखा हुआ। अब ढूंढो कहाँ है EPA, आप देखोगे ध्यान से, ये इस त्रिभुज का कोड नहीं है, यानी APD या DAP का ये कोड नहीं है, ये कोड पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इतना कोड कम पड़ा है। और इधर वाला देखा जाए DPB, और DPB कहाँ पे लिखा हुआ है, DPB, ये कोड DPB लिखा हुआ है। अगर हमें यहाँ कोड लेना है तो ये देखो इधर भी काउंट करवाना इधर, तो इसीलिए क्या DPB दोनों पक्षों में जोड़ देते। तो आइए हम क्या करते हैं, DPB दोनों पक्षों में ऐसे जोड़ के फिर हम लिख देते हैं कि DPB ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे हम क्या करते हैं, दोनों में जोड़ देते हैं, तभी हमारे पास बराबर होगा, क्योंकि ये कोड बढ़ रहा है। तो ऐसे लिख दो EPD दोनों पक्षों में जोड़ने पर, कोड EPD दोनों पक्षों में जोड़ने पर।
अगर हम जैसे इनके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, जो कोण लिखा गया वैसे ही रहेगा, बस आपको क्या करना है, ये जोड़ देना है। तो कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी, इधर भी जोड़िए कोण ई पी डी और प्लस कोण डी पी बी, ये हो गया। अब आप देखो ध्यान से कि ये जो कोण है इतना आपको दिखाया गया, फिगर से फिर से दिखा देते हैं, ये कोण जोड़ा गया तो देखो ई पी ए में और हमने ई पी बी जोड़ा तो ये कोण कितना ए पी डी बन जाएगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे कोण इसको ए पी और डी, इधर का जोड़ो ई पी डी जोड़ा तो हमारे पास ये कोण देखो बी पी ई बन गया कि नहीं। कोण ऐसे हम लिख सकते हैं इसको कि कोण बी पी ई। अब इस दोनों त्रिभुज का कोण बन गया, इस त्रिभुज का पूरा कोण इधर हो गया और ये त्रिभुज का कोण इधर, यानी ए पी डी का और बी पी ई का कोण ये दोनों बराबर हो गया। तो जब कोण बराबर हो गए तो आपने देखा कि इसमें क्या हो जाएगा, एक हमने सबसे पहले क्या दिखाया था, एक कोण दिखाया, फिर कोण दिखाया, इसके पहले एक भुजा दिखाया था ये, तो इसमें बराबर हुआ तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी, ये सर्वांगसम होगा एंगल साइड एंगल से, ये हो गया। तो जो हमें पहले में दिखाना था इतना हमने प्रूव, फिर हमें दिखाना था ए डी बराबर कितना बी ई, ए डी बराबर बी ई दिखाना था। अब ध्यान से देखो ये ए डी है और ये क्या है बी ई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें दिखाना था। तो सेकंड नंबर सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, अभी हमने दिखाया कि इनके लिए त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी की भुजा क्रमशः क्या है, जो भुजा भी हमने बताया था ए डी और क्या है बी ई है। अगर ए डी और बी ई है तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, दोनों सर्वांगसम है, तो हम ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं बी ई, ये इससे सी पी सी टी से, यानी जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से प्रूव्ड कर लिया। आइए एक लास्ट थोड़ा सा बड़ा है, परेशान मत होइए, थोड़ी सी बड़ी वीडियो जाएगी लेकिन ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन के लिए फिर हमें 10 मिनट बर्बाद करना पड़ेगा टाइम। उससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते इसी के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे भी पीछे वह भी है वैसे ये भी है, बस थोड़ा सा मेहनत ये ज़्यादा क्योंकि इसमें 4 चीज़ प्रूव करना है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो कहा गया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी क्या है समकोण है, यानी ये कहा गया कोण सी समकोण। एम कण ए बी का मध्यबिंद है, एम जो है ये कण ए बी का क्या है मध्यबिंद है। सी को डी से मिलाकर इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी है, यानी इसको इस प्रकार बढ़ाया गया कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या बराबर हो गई। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया और बिंदु डी को हमने क्या बी से मिला दिया और देखिए आकृति आपके सामने दिखी। कह रहा त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी और फिर कोण ए डी बी सी बराबर एक समकोण, फिर कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, हमें निकालना त्रिभुज है त्रिभुज डी बी सी कहाँ डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी ये दिखाना और सी एम बराबर 1/2 ए बी। तो आइए क्वेश्चन को हमने पढ़ दिया अच्छे से, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम प्रूव्ड करते हैं जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन प्रूव्ड किया था। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, तो फिगर आपके सामने बना हुआ है। अब फिगर बना हुआ तो बिना फिगर के क्वेश्चन कभी मत लगाना। तो सबसे पहले हेडिंग लिखा जाएगा, हमें दिया है बताइए क्या दिया है। कह रहा था एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, कहा गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखते कोण सी है तो कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री, या कोण ए सी बी भी लिख सकते हैं, इसी को हमने बताया था ए सी बी बराबर कितना 90 डिग्री, चाहे कोण सी लिखे, ये पूरा कोण कितना हो गया 90 डिग्री। अब आगे कह रहा है कि बी से यानी ए बी का मध्यबिंदु क्या है एम है, फिर कहा गया ए बी का मध्य बिंदु
m है। अगर m है तो आपको मालूम होगा कोई मध्य बिंदु दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। अगर इसको देखोगे तो ये क्या हो जाए, am बराबर, इसको लिख सकते bm, यानी am बराबर क्या हो जाएगा, vm, या ma बराबर mb, कुछ भी लिख दो वो सही हो जाएगा। आगे फिर देखो, कह रहा था आगे ये बिंदु हो गया, अतः c को इस प्रकार बढ़ाया गया, और इसमें तथा c को इस प्रकार बढ़ाया गया कि dm बराबर क्या होगे, cm हो जाए, यानी dm के बराबर क्या होंगे, cm के हो जाएंगे। अब कह रहा है तो हमें सिद्ध करना, बस इतने दिया गया था और कुछ नहीं दिया गया है कि और कुछ दिया गया, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रूव्ड करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। दूसरा, कोण DBC बराबर समकोण, तो समकोण को हम जानते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं। और थर्ड नंबर क्या लाना है, कह रहा त्रिभुज DBC बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ACB, ये दोनों दिखाना है। और फिर चौथा जो है उसमें ये दिखाना है कि CM बराबर 1/2 AB, ये दिखाना है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इनको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को फॉलो करो। तो अब हम क्या लिखेंगे, हेडिंग उत्पत्ति, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले ये प्रूव्ड करना, तो आप ये त्रिभुज ले लीजिए, यानी त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज BMD, ये बराबर। सबसे पहले अभी हमने कहा ये दिया था, ये अगर त्रिभुज क्या है AMC तथा BMD लेना है, तो आप देखो ये और इसी के बराबर है। अभी हमने दिखाया था AM बराबर कितना, BM, तो लिखेंगे AM बराबर BM, ये क्या है, दिया है, ये हो गया। फिर अगर इस त्रिभुज के देखो, इधर वाले त्रिभुज ये और ये वाली, तो ये भी तो भुजा बराबर है, ये भी दिया है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, CM बराबर क्या हुआ, DM, ये बराबर है। दो कंडीशन मिली, लेकिन तीन कंडीशन हमने कहा था बराबर दिखाइए। अगर आप ध्यान से देखो, ये कोण बराबर होंगे कि नहीं। अगर इस कोण को ध्यान से देखो तो आप क्या लिख सकते हो कि AMC, तो ये कोण हो जाएगा कोण AMC, AMC इधर वाला कोण और इधर वाले कोण की क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण BMD, ये हम बराबर लिख सकते हैं। तो ये बराबर है, ये किस कंडीशन, ये तो दिया है और ये भी दिया है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर हैं, तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, अगर ये त्रिभुज है यहाँ और लगा दो और में, तो दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग, किससे, भुजा और कोण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD, ये सर्वांग सम है किससे, साइड एंगल साइड से। अगर ये आपस में प्रूव्ड हो गए, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगी ना, ये तीनों भुजा बराबर लिख सकते हैं। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BD, किससे लिखेंगे, CP/CT से, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा पहला क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। और एक बात है और, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ का कोण भी मिल रहा है, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो ये कोण इसका बन रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण CAM, इस तरफ का कोण, और फिर इसके बाद क्या लिख सकते हो, कोण DBM, ये क्या है, बराबर है। अब ये बराबर, ये भी किससे, CP/CT से,
ये मेरे पास क्या आ गए, बराबर आ गए। अब बराबर आ गए, अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने क्या कर लिया, लिख लिया इन दोनों के कोण। अब आइए सेकंड, यानी हमारा ये क्या था, फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर में अगर आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है कोण ये और ये कोण आपस में बराबर है। अभी हमने क्या किया था, लिख देंगे कोण CAM बराबर कोण क्या होगा, DBM। ये अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया, चाहे लिख लो, सिद्ध किया। लेकिन आप देखो, अगर ये रेखा चली गई DBM, अगर M को A तक खींच दें तो कहोगे कुछ दिक्कत, कहोगे नहीं। और फिर इधर भी आए, ये भी आ रहे हैं, जब CAM आ रहे थे, M को B तक खींच दो तो कोई दिक्कत, यानी M के स्थान पे यहाँ से क्या कर दो, कोण CA और B हो जाएगा, फिर बराबर कोण DBA, ये बराबर हुए। तो ये अगर देखोगे तो AB क्या है, एक एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, किसके हैं, अगर आप देखो दो रेखा ऐसी चली गई, यानी अगर AC और DB दो रेखा ऐसे चली गई तो ये रेखाओं की क्या है, एकांतर कोण, यानी अंतः एकांतर कोण है। तो अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं कि समांतर AC समांतर क्या हो जाएगा, निकालोगे तो ये AC समांतर DB है। अगर AC समांतर DB है तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि इनके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो हम लिख सकते हैं, दोनों कोणों को जोड़ दें तब क्या निकल के आएगा, कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर कितना, 180। हमने शुरू में निकाला था, देखो शुरू में एकदम निकाला था, वो आप देख सकते हो, इसके बराबर कितना, 90 डिग्री। तो अगर हम रखेंगे तो कोण DBC अब प्लस कितना, 90 डिग्री बराबर 180। आप इसको उधर ले जाइए तो कोण DBC बराबर 180 और माइनस 90 बराबर कितना, 90। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड वाला प्रूव्ड हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये हो गया। फिर थर्ड में आइए, जब थर्ड में आओगे तो फिर वही कंडीशन लिखा, त्रिभुज DBC और ACB सर्वांग सम। तो DBC कहाँ, DBC और फिर लिखा हुआ है ACB, ये सर्वांग सम, देखो यहीं दिखा देते हैं हम डायरेक्ट। ये कोण 90 अंश, ये कोण 90, ये कोण बराबर हुआ। CPCT से अभी हमने दिखाया था AC बराबर कितना, BD, ये हमने सिद्ध किया था। और ये भुजा देखो त्रिभुज DBC के लिए और ABC के लिए ये भुजा क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो तीनों कंडीशन ऐसे हम क्या कर लिख देते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा था, जो त्रिभुज था उसको ले लीजिए। थर्ड नंबर था त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में अगर ले लेते हैं तो सबसे पहले देखो क्या होगा, अभी हमने दिखाया था कि AC बराबर कितना, यानी BD बराबर AC उधर वाला कोई बाद में लिखेंगे। फिर इसके बाद अभी हमने कहा था कि भुजा क्या है, BC बराबर CB, ये क्या, उभयनिष्ठ भुजा। और ये क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसको अभी हमने क्या था, सिद्ध किया था। ये हुआ। अब हमें यह सिद्ध किया है, लिख लो, सिद्ध किया है। अब एक भुजा कॉमन मिल गई। अब अगर हमने वहाँ कहा था कि कोण क्या, अभी ये पीछे सिद्ध किया, DBC बराबर कोण क्या होगा, ACB बराबर कितना, 90 डिग्री। ये तो हमें अभी प्रूव्ड ही किया था। तो दो भुजा एक कोण बराबर हुए, तो आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। ये किससे होगा, साइड एंगल साइड। ये इससे क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, जो हमें करना था। चलिए अब थर्ड नंबर क्या करना है, कह रहा है CM बराबर 1/2 AB। तो CM हमें दिखाना है। तो CM के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इसमें देखो ये दो त्रिभुज हुए, अगर देखोगे DBC और ACB, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनको दोनों बराबर का, और अभी हमने बताया DM बराबर क्या कहते हैं, CM लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दीजिए कि थर्ड नंबर में इसमें लिख देंगे कि त्रिभुज ABC,
तो अगर इसमें लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो कि DB वो DC बराबर लिखेंगे DC बराबर AB, या AB बराबर ये किससे हुआ, CP CT से। DP को इसको क्या कर, दो भागों में भी हमने कहा DM प्लस CM बराबर कितना, AB रहेगा, ये AB हो गया। अभी CM क्योंकि अभी बताया गया था DM बराबर क्या था, CM था। अगर आप लिखोगे यहाँ पे CM और प्लस कितना CM बराबर AB हो जाएगा। अगर आप जोड़ दो तो एक एक कितना 2 CM बराबर AB। तो हमें क्या निकालना, CM की वैल्यू निकालना था, तो CM बराबर कितना 1/2 AB, ये हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा बड़ा है, परेशान मत होइएगा, इन लेक्चर बड़ा हो गया, 30 मिनट का हो गया। बस आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल गए, यानी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अभी हमने कहा था अगर 10 मिनट बना देते तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होती, उसको पढ़ने के लिए नया वीडियो बनता और दूसरी वीडियो बनाते तो उसमें मिक्स करना पड़ता है, इसलिए 30 मिनट की थोड़ी सी बड़ी वीडियो है। बस ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।